अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है यार। मौसम तो ना दिन ब दिन बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है। और आप लोगों को के इलाके में क्या मतलब सूरत हाल है? मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे आके कह रहे हैं सिद्रा सर्दियां तो अभी शुरू हुई हैं, आप लोन सेल करिए। लेकिन यकीन करें माशाल्लाह लोन पे बड़ा रश है। मतलब सर्दियां होने के बावजूद हमने खुद जैकेट स्वेटर पहनी है, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी लोन भी बहुत अच्छी सेल हो रही है। जैसे आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जैसे आप लोगों का प्यार हमें मिलता है इस सूरत में, तो हम बड़े खुश होते हैं। माशाल्लाह से हमारी वेलवेट की सेल भी जारी है। आज न्यू स्टॉक वेलवेट का भी उतरने वाला है और हमारी कोशिश है कि हम आने वाले वक्तों में आप लोगों के लिए वेलवेट के लाइट कलर भी लेके आए, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो भी सेल ऑफर पे कोशिश जारी है। इंशाल्लाह बहुत कोशिश करें आप लोगों को जो चीज़ चाहिए उसको सस्ते में प्रोवाइड करने की, जो बाज़ारों में बहुत आपसे पहुंच से दूर है। हम लोग वो सारी कोशिशें आप लोगों के लिए कर रहे हैं। एक छोटे से ख्वाब के साथ मैंने कदम रखा था अपने कारोबार में, और आज मैं सोच भी नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने ज़्यादा रास्ते मेरे लिए बनाए। और सबसे बड़ा दिन आपके लिए वो होता है ना जब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, वो ख्वाहिश आपके सामने पूरी हो रही होती है। अच्छा, ख्वाहिशें मेरी बहुत सारी थी, छोटी छोटी। एक तो इस घर को सेट करना, बहुत ही छोटी छोटी ख्वाहिशें थी। हमारे घर में फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था। आपको पता, आज से 1.5 साल पहले के व्लॉग अगर हमारे आप जाके देखें तो हमारा घर बहुत सादा था, बिल्कुल एक बेड हुआ करता था और कोई मतलब नहीं था हमारे घर में ना, काम वगैरह भी नहीं हुआ था कोई। दरवाजे वगैरह काफ़ी नामुकम्मल थे, पेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें हमारी रहती थी। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो चुने चुने से ख्वाब इस घर को लेके वो पूरे हुए। उसके बाद अपना बिज़नेस, जिसका मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था, वो हमारा पूरा हुआ। और वो बिज़नेस माशाल्लाह से उसमें सबसे बड़ा ख्वाब ये कि स्टिच कलेक्शन वो हमने लॉन्च की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जी अभी बारिश का मौसम मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ठीक है? ये चेक करें बाहर कितनी बारिश हुई है, रात भर बारिश होती रही है और नीचे गारा कीचड़ बना हुआ है। गुजरने वालों के लिए ना गली में बहुत मसला हो जाता है। बादल अभी भी बने हुए हैं और लगता है कि क्योंकि बारिश अभी बताई हुई है आगे 2-3-4 दिन बारिश लगी रहेगी, तो हमारी जो गलियां हैं वो भी कच्ची हैं, पकी नहीं है। तो यहाँ के रहने वालों के लिए बहुत मसला होता है। ये सोसाइटी अभी बन रही है, यहाँ पे काफ़ी प्लॉट्स खाली बन रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ की गलियाँ अभी तक नहीं बनी हुई है। कोई अल्लाह का बंदा तो आके ये गलियाँ बनवाए, हमारा जो है ना वो यहाँ पे रहना आसान हो। जब घर में कोई दाखिल होता है तो साथ इतना कीचड़ लेके आता है, सफाई करनी मुश्किल हो जाती है। कोई अल्लाह का प्यारा जो ये गलियाँ बनवाए, तो खैर ये गलियाँ बन ही जाएंगी अपने वक्त पे, आने वाले वक्तों में। लेकिन थोड़ा सा बारिश जब हो जाए ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऊपर से हमारे घर में मिट्टी का पहाड़ जो है ना, ये सामने, इससे भी बड़ी मिट्टी उतर के आती है सारी नीचे। ये नीचे की तरफ बना हुआ है तो सारी मिट्टी नीचे आ जाती है गलियों में, और फिर मसले ही मसले। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना। मेरी जो छुटकी वाली बेटी है वो आज गई हुई है, वो आज छुट्टी कर गई है क्योंकि उसकी ना तबीयत ठीक नहीं थी। हुरैन की मैं बात कर रही हूँ। हुरैन आज स्कूल से छुट्टी कर गई है। अभी तक बैठी कार्टून देख रही थी, अब नीचे उतर के चली गई है। उसको भी अभी बुलाती हूँ। वैसे नाश्ता मैंने उसको कराया है, ज़बरदस्ती दवाइयाँ पिलाई हैं, लेकिन उसने नाश्ता सही प्रॉपर नहीं किया और ज़ुकाम था उसको उस वजह से। और कल का व्लॉग आपने देखा था कि उसको कितना शौक है। छोटा सा उसके पास कैमरा है, वो कैमरा भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो हर वक्त वो कैमरा पकड़ के उसको चार्ज करती है। वो खिलौना है लेकिन उसको वो समझती है कि इसमें व्लॉग बनता है, तो वो कहती है मैं मुझे व्लॉग बनाना है इसमें, मुझे मेरे कैमरे को आप चार्ज करके दो। तो बड़ी प्यारी बातें करती है। आप लोगों ने बड़ी उसकी तारीफ़ें की हैं, मेरी तो इतनी तारीफ़ें आपने नहीं की कभी। आप लोगों से ये कह रही थी। अभी देखें हम लोग खाना बनाने लगे हैं, तकरीबन 12 हो रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हुए थे। वो जो उस दिन मिर्चें नहीं आई थी ना, ये धनिया काशिफ साहब ले आए थे, ठीक है? धनिया अब सूखने लगा है तो अब मिर्चें आ गई हैं, और मिर्चें भी बाकायदा बहुत सारी आ गई हैं। देखें मिर्चें ही मिर्चें हो गई हैं। तो ये बैंगन मैंने मंगवाए थे, हाई एक ख़राब दी है। मैंने काशिफ साहब से कहा कि चीज़ें पड़ी हो ना, सब्जियाँ, तो चले कोई ऑप्शन ना हो बंदा बना लेता है कुछ ना कुछ। आज मैं बना रही हूँ ये शिमला मिर्च और आलू। अच्छा, शिमला मिर्च आलू फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे खाएंगे, पता नहीं क्या रिएक्शन देंगे। और यहाँ मैंने हांडी में तेल भी रख दिया है। अच्छा जी, इस चॉपर में मैं आज चटनी बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा अरसा हो गया हमने चटनी नहीं खाई, ये वाली चटनी बनाएंगे हम। सब्ज़ी हमारी तैयार हो रही है। इसमें मैंने 1 टमाटर, ये पुदीना जो काशिफ साहब लेके आए थे, और 3 हरी मिर्चें और 2 लहसुन के पीस, ठीक है? ये हमने इसमें चॉपर में डालने हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त चॉपर है, यकीन करें मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। जूसर मशीन को वॉश करना इतना मुश्किल होता है, जग उतारो, ये करो वो करो, और इसमें बस हर चीज़ चॉप हो जाती है। तो इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्चें, सारी हर चीज़ डाल दूँगी और फटाफट से 2 से 3 सेकंड में चटनी हमारी बन के तैयार हो जाती है। और वेजिटेबल के साथ मैं इसलिए भी चटनी बना रही हूँ कि बच्चे उस बहाने ना, स्पेशली महरमा चटनी के बहाने सालन खा लेती है। 1 टमाटर मैंने इसमें डाला है, सही है? थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे। टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं है, अगर आप अपने आप को, अपने टाइम को तरीके से वो कर लें, हैंडल कर लें, मैनेज कर लें कि इस टाइम हमने ये काम करने हैं,
तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। मुझे हर चीज़ को टाइम परफेक्ट मैंने रखा है। देखें आप, मैं बाहर नहीं फजूल खड़ी होती, ना मोहल्ले में जाती हूँ कहीं, ना किसी से बात करती हूँ, क्योंकि जब कुछ बनना है तो इंसान को अपने टाइम को अपने ऊपर लगाना है, अपने काम पे लगाना है। अगर हम अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करेंगे लोगों की बातों पे, लोगों के साथ बातें करने पे, लोगों के साथ गॉसिप करने पे, तो फिर ना हम बन सकेंगे, ना हम कुछ बना सकेंगे और ना ही हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, तो लिहाजा मेहनत इसी तरह होती है। अभी देख लें आप, 1 बजने वाला है, बल्कि 2 बजने वाले हैं। स्टिल सुबह से मैं काम कर रही थी अपना बिज़नेस वाला, उसके बाद ब्लॉग शुरू किया है, खाना बना रही हूँ। ठीक है, अभी बच्चे आ जाएंगे, उनको खाना दूंगी, उसके बाद फिर से मैं अपने बिज़नेस की तरफ मूव करूँगी, काम करूँगी। तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता, मुझे ये नहीं पता चलता बाहर गली में कौन आया कौन गया, मुझे लोगों का नहीं पता चलता, मुझे फजूल बहस करने का वक्त नहीं मिलता, मुझे लोगों के साथ फजूल बातें करने का, जिससे हम जहन्नुम में जाएंगे, वो बातें करने का टाइम मुझे नहीं मिलता। और इस चीज़ के लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इन चीज़ों से बचा के मसरूफ़ कर दिया। तो चटनी बनाते हैं। पानी भी डालूंगी क्योंकि ये मेरी टी भी बन के तैयार हो गई है, जो मैं रोज़ाना पीती हूँ कहवा अपना, दिन में एक बार। तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, 2 से 3 सेकंड में ये चेक करें। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी बीच में डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना थिक भी मज़े की नहीं लगती। बस ये बन चुकी है, इसे मैं पलटा लेती हूँ, तब तक मैं कहवा पीती हूँ और सालन मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सालन कैसा बना है। ये चेक करें, ये हमारी वेजिटेबल बन गई है। मुझे तो सब्जियां बहुत पसंद हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो कुछ कुछ सब्जियां शौक़ से खाते हैं। ये हमारी शिमला आलू तैयार हो गए सालन। काशिफ भी सब्ज़ी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ये चेक करें, लोग चेक करें कितने मज़े का बना है। इसको अभी हम कवर कर देते हैं। ढक्कन कहाँ है? ये है, थोड़ा सा ये पकेगा। चेक करें कितने मज़े की चटनी और कितनी बारीक बन गई है। वालेकुम सलाम। ज़रा ऊंचा सा सलाम किया करें काशिफ साहब, मैंने आपको 100 दफ़ा कहा है एंटर होते वक्त घर में ऊंचा सलाम करते हैं, नहीं जैसे उस दिन हानी हुरैन को करके दिखा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जब हम ट्यूशन जाते थे तो हमारी बाजी हमें कहती थी अंदर घुसते साथ ना ऊंचा सलाम किया करो, तो हम ऐसे ही करते बाजी अस्सलाम वालेकुम। तो बाजी भी को भी पता चलता था कि भाई बच्चे अंदर आ गए। अब इनको मैंने काशिफ को कहा ऐसे ही बोला करें। आ गई हो आप? आपने भी सलाम नहीं किया। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे? आप सब बिल्कुल ठीक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप वहाँ के स्कूल से आ गए हो? मैंने आज आपके लिए सब्जी बनाई है बड़े मज़े की, टेस्ट करके बताना। साथ चटनी भी बनाई है पुदीने की। ये क्या सब्जी है? ये है जी शिमला मिर्च और आलू। क्यों? ये कैसी सब्जी है? कैसी सब्जी? सब्जी सब्जी होती है, देखे कह रही है कैसी सब्जी है। अगर चिकन का नाम लेती है किसी और चीज़ का तो इसने पूछना ही नहीं था। जी, ये कैसे आपको याद रहा? मैं सलांटी खाती हूँ आजकल, मैं फिर से छोटी होती जा रही। काशिफ साहब को पता नहीं पिछले कोई 1 हफ्ते से, मैं बड़े अरसे से मैंने चिप्स छोड़े हुए हैं। जब से मैं शादी हुई हूँ मुझे कोई शौक ही नहीं होता चिप्स खाने का। तो अभी 2-3 दिन से मेरे लिए बच्चे भी सलांटी ला रहे हैं और काशिफ साहब भी सलांटी ला रहे हैं। बड़े मज़े की होती है। वैसे थक गए हैं? सुबह सुबह कितना मुश्किल होता है ना ठंड में जाके कैंटीन चलाना। आपने कैंटीन की कोई वीडियो नहीं बनाई? क्या पकाते हैं कोई ऑडियंस को दिखाया करें, मज़े मज़े की चीज़ें। ठीक है, एक दिन आपके लिए स्पेशल काशिफ साहब ना कैंटीन की वीडियो बनाएंगे दोबारा। एक दफ़ा पहले भी बना चुके हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मौसम कैसा सर्द हो रहा है बाहर? है बर्फ पड़ी है हमारी में भाई, यहाँ धूप भी नहीं निकली 3 दिन से। बस अभी 2 दिन बारिशें आ गई, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, सर्दी मुक जाएगी। वो की तरह 2 छोटियाँ, एक तो छुट्टी पे थी आज और बड़ी वाली आज। अच्छा, फिर मैं रोटी बना लूँ आप लोगों के लिए? मेरे को वीडियो भेजा रहा था। कौन? मरी की? ये वो जो जहाँ हमने स्टे किया था, ये वो जगह है। कोई राह ना खुलता, कोई बिजली ना सिस्टम ना, कोई मामलात नहीं, ये पैदल करा। ये सारी बर्फ है बिल्कुल, पाँव धस रहे हैं अंदर। कितने फुट की है बर्फ? फुट पड़ी है, 1.5 फुट। ये वो जगह है जहाँ हम उस दिन रहने गए थे, है ना, अयूबिया खानसपुर। बड़ी बर्फ पड़ी है हमारे जाने तक तो बहुत बिल्कुल माइनर थी। अभी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल रास्ते भी बंद कर दिए हैं बर्फ की वजह से कि मजीद लोग वहाँ ना आए। स्लिपरी हो रही है, गाड़ियों के हादसे हो रहे हैं। तो शुक्र है हम टाइम से घूम आए थे। चलें जी, बच्चों के लिए हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। कपड़े चेंज कर लो आप।
कौन सा सालन है? वही वेजिटेबल वाला। ये कौन सा सालन है? कभी नहीं खाया। चेक करोगी तो फिर पता चलेगा आपको। बड़े मज़े का बना है सालन। चलें जी, बच्चे खा रहे हैं दोपहर का खाना। हानिया ने आज जाना है सिपारा खाना खा के। तीसरा शुरू हो गया माशाल्लाह। और महरमा का तो कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से 2 बार, सेकंड टाइम सिपारा। बाजी उसको बीच बीच में से देती है क्या? बीच बीच में से नहीं देती हानिया, पूरा मैंने पढ़ा है माशाल्लाह से पूरा कंप्लीट अलिफ किया। लाम मीम से पढ़ा है। हाँ झूठ। चलो खाना खा। भी बहुत लगाया ना माशाल्लाह। ज़रा स्पीड तेज करो ना हानिया आप भी। महरमा को देखो माशाल्लाह से, महरमा ने हाँ साथ ही शुरू किया था और सेकंड 2 टाइम जो है ना महरमा ने कंप्लीट कर लिया है। छोटी नहीं शुरू थी किया बेटा, थोड़ा देर वो, छोटी है, 3 साल का फर्क है उनकी एज में, लेकिन साथ ही शुरू किया था, साथ ही था। दोनों को भी बिठाते थे कारी साहब के सामने। वो चलो एज डिफरेंस भी होता है ना सीखने में, कि एज के हिसाब से ये बड़ी थी तो इसने जल्दी कवर कर लिया है, लेकिन ये माशाल्लाह वैसे भी जल्दी कवर कर लेती है। और आज दूसरी बार माशाल्लाह से इसका कंप्लीट हो गया। अब जाओगी इस बार, बाकी घर में रोज़ पढ़ा करो ठीक है, भूले ना ताकि। जी अब आपकी बारी है कंप्लीट करने की। फिर आपके लिए देख पकाएंगे। अभी महरमा की भी इंशाल्लाह देख बांटेंगे रमज़ान से पहले एक दफ़ा। तो गई है ना पहले एक और बार, 2 बार थोड़ी लो। नहीं वो वैसे भी हमने एक बार देनी है ना इंशाल्लाह। मेरी भी नहीं देंगे। और पिछली बार याद है सिपारा गई थी तब बच्चों को भी कुछ नहीं हाँ। पता था। नहीं बांटा था, चावल भेजे थे ना बाजी। बाजी को भेजे थे ना। अच्छा चलो चलो, टॉफियों का पैकेट ले जाना, बच्चों को दे देना ठीक है। मैं भी दूंगी। मुझे अभी आगे मुकम्मल कर तो लो। नहीं मुकम्मल मज़े का बना है सालन। एक पूरा पैकेट बना। ये देखिए जूते हमारे लाइन से धुले हुए पड़े हैं। ओए ओए इतनी गहरे बादल मरी वाली साइड से आ रहे हैं। ये देखें, ये सारे बादल मरी वाली साइड पे पहाड़ों के ऊपर लगे हुए हैं सारे, और खूब बर्फ़ पड़ रही है मरी में। और यहाँ पे भी मौसम बहुत ठंडा है आज। सही सही सफाई किया करो। अच्छा तनख्वाह ऐसी चीज़ की मिलती है तुम्हें? कहाँ देते हैं आप तनख्वाह? बगैर तनख्वाह के आपने मुझे रखा हुआ है। तनख्वाह तो नहीं देते। इसी चीज़ की तनख्वाह मिलती है और काम सही नहीं करती हो। लड़ाई ही इसी बात की है कि महीने में एक दफ़ा सफाई करने आती है और वो भी जो है ना काम सही नहीं होता तुमसे। आशु साहब अभी तो मैं आपको चाय बना के देने वाली थी, अब वो भी कैंसिल है। अच्छा हाँ वो कैंसिल हो गई। आप मेरी इतनी तारीफें कर रहे हैं तो आपको मैं चाय भी नहीं बना के देती। चलो चाय तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं कैमरा गरीबों किधर को। ऊपर रखा हुआ है नीचे करके। सही है, कैमरा सही है। चाय तो गरीबों को मिल जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, ये कहते हैं ना कि इसीलिए आप में अकड़ इतनी है। आपको पता है कि आपको खाना पीना चाय हर चीज मिल जाती है जहाँ अल्लाह का जाते शुक्र है, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। होटल का बंदा होटल में काम करता है, उसे चाय पानी की टेंशन नहीं है, वो सिर्फ हमें धमकी लगाते हैं कि भाई यहाँ से नहीं मिलेगा तो खाना बाहर से मिल जाएगा है। जो चीज़ है तो वो तो है ना भाई। फैक्ट इज फैक्ट। करने में आपका क्या जाता है? क्या तारीफ करनी है? आप कह रहे हैं कि अच्छा काम करती हो, सफाई अच्छी करती हो। तारीफ कर रहा हूँ ना मैं। बना रही थी, अब चाय कैंसिल हो गई है। जब आपको चाय बाहर से मिल जाती है तो आपको चलो फिर दूसरी बीवी के पास जाके पी लेंगे। ये भी है, अगर आपने पीनी है तो। वैसे भी अब शाम होने वाली है, आप चले जाए बाहर जाके पी लो। अच्छा। मेरा टाइम बच जाएगा। चलो ठीक है, मर्जी है ना दो भाई। तो ये क्या मसला हुआ है? पानी फिर जो है इकट्ठा हो गया। काशिफ साहब नाम मेरे जख्मों को कुले थे आप। ये जो आपने हमारी मशीन वहाँ रख के दी है ना, इसके वाइपर लगा लगा के हम थक गए हैं। वो पानी जो है वो मशीन वाला यहाँ जा ही नहीं रहा। रोज आना दरिया खड़ा हो जाता है, हम वाइपर लगाते हैं। ये कैसी प्लम्बरी करवाई है आपने? हमारा हर काम ही गलत है, क्या ख्याल है? नहीं ये गटर वाला तो वाकई गलत है। ये तो पानी हर वक्त वाइपर लगा लगा के, मतलब वो जिस बेस के लिए यहाँ पे रखवाई है वो तो पूरा ही नहीं हुआ ना हमारा सिस्टम। चलो वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वॉशरूम बचा के हमने मशीन इधर किया तो इधर जो मसले मसाइल है वो तो आते हैं ना, जाहिर सी बात। नहीं आप उनको बुलवाए ना जिन्होंने काम किया है, ठीक है, उनको बोले कि ये चलो अब ज्यादा भाषण ना झाड़ो, चाय का कप बना दो। चलो नहीं ये आपने जरूर करवाना है, सही है। ओके, ओके। हमारे डैम बनते जा रहे हैं। तो काशिफ साहब नई जुराबें पहन लें आप, वहां से निकाल के अलमारी से। फटी हुई जुराबें आप ना पहन के जाएं, ना शर्मिंदा किया करें। आपको क्या शौक है? ये भी बेंच मार्क है, पता है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने जाना है सर्दी में बाहर, हमें कोई मसला नहीं है। टांगे आपके बीच में, इतनी जगह को लगे खैर कोई बात नहीं, इतनी जगह को सर्दी लगेगी वो मसला नहीं है। वो तो चले सर्कुलेशन है।
बाकी वो सारी जगह कवर है ना। वो तो सर्कुलेशन के किसी को लिए। क्या पता, एक दफा मैंने आई जैसी, तुमने देखा था आई जैसी? नहीं। हमारे बचपन में एक ड्रामा लगता था आई जैसी। वो बंदा ऊपर से कोट उसने बहुत अच्छा पहना होता था, अंदर शर्ट फटी हुई पहनी होती। लोग उसको सलूट मारते थे, लेकिन बेचारा अंदर से जो है ना दिल खुश करने के लिए। हमारा भी वही साल बचपन ऐसे ही गुजरा है ना। मेरी बात सुने, फटी हुई जुराबें हमने सारा बचपन पहनी है, समझ आई? मेरी बात सुने, ये सिर्फ आपका हाल नहीं है, मेरी भी बस अब फटने ही वाली है, ये वाली करीब मोरा इसमें होने वाला है। लेकिन बात सुने, आपको ना अपने बाहर जाना है ठंड में, तो ये पहन के चले सिर्फ जाए। इतनी सी जगह को लगेगी बस, बाकी नहीं लगेगी। ये खिताब आपने नहीं छोड़ना है। इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी है आप। इतने बड़ी बिजनेसमैन औरत की शोहर है आप, और मेरे पास woman होती है, मैं नहीं होती। बिजनेसमैन हुई ना, उसके शोहर है आप, और जुराब आप फटी हुई पहन के जा रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगता है काशिफ साहब? कोई बात नहीं, खैर लोगों को पता है। लोगों को क्या पता है कि काशिफ साहब के पास ढेर जुराबों का पड़ा है, अलमारी में ढेर। ऐसा भी नहीं है कि जुराबें नहीं है, लेकिन कह रहे हैं नहीं बस ठीक है, ये अब कल उतारूंगा। अजीब बंदे हैं कसम से, इनके अपनी मर्जी के मालिक हैं। मेरी बात है, रहन का बाप हूं ना। रहन का बाप। तो काशिफ साहब अभी जा रहे हैं काम से, शाम हो गई है, मगरिब होगी। आज मुझे थोड़ा बुखार फील हो रहा है। मैंने अभी एक पैनाडोल खा ली है, चाय का कप भी एक पी लिया है, और अभी बस मैं ऑर्डर ले रही हूँ बैठी हुई। अगर तबीयत ठीक हुई तो लूँगी मजीद, नहीं ठीक हुई तो फिर जाके सो जाऊँगी। और बस सोना तो आपने है नहीं, ड्रामा ही देखेंगे। सोना नहीं है, ये तो मेरा मसला है। मैं अपने टाइम पे ही सोती हूँ, फालतू मैं नहीं सोती। तो ड्रामा शामा देखेंगे, नींद आई तो क्या करने। सर में थोड़ा सा दर्द है, उसकी वजह से काम भी नहीं हो रहा। तो दुआओं में याद रखें। बस ब्लॉग को यहीं भी एंड करते हैं। इजाज़त है, काशिफ साहब भी जा रहे हैं।